हरियाणा सरकार जो प्रदेश को डिजिटल बनाने का दम भरती है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब 2023 में हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोग्राम के तहत ज़मीन की पैमाइश के लिए करीब 300 जीपीएस सक्षम रोवर खरीदे तो इसे भूमि सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। ये कहा गया कि अब जमीन की नपत बिल्कुल सटीक होगी, विवाद खत्म होंगे और किसान को बार बार पटवारी या तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 300 जीपीएस रोवर तहसीलों और उप तहसीलों में धूल फांक रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम हरियाणा सरकार की पोल खोलेंगे जिसमें हर बार डिजिटलाइजेशन का नाम लेकर करोड़ों रुपए डुबा दिए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को परत दर परत समझते हैं। इन हाईटेक मशीनों में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये तकनीक राज्य की 93 तहसीलों और उप तहसीलों में भेज दी गई थी, लेकिन फिलहाल इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ना इनसे नपत हो रही है, ना ही किसान को कोई लाभ मिल रहा है। और इस बीच सरकारी फाइलों में परियोजना आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये परियोजना क्यों नहीं चलाई गई, इसके क्या कारण हैं? दरअसल इस परियोजना के रुकने के दो प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। पहला, ततीमा रिकॉर्ड का अपडेट न होना। ततीमा यानी जमीन के बंटवारे का रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि एक बड़े खेत को अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा गया और किस हिस्से पर किसका हक है। पूरे हरियाणा में ऐसे 18 लाख ततीमा केस पेंडिंग है। जब तक ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे तब तक जीपीएस रोवर भी बेकार है, क्योंकि वो नपत तो करेंगे पर किसके लिए ये तय ही नहीं है। दूसरा कारण है सर्वेक्षण शुल्क ना तय होना। सरकार ने अब तक ये तय नहीं किया कि रोवर से माप करवाने के लिए किसान से कितना पैसा लिया जाएगा। बिना फीस निर्धारण के कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि ना कोई शुल्क देगा न ही विभाग काम करेगा। इससे सवाल ये भी बनता है कि अगर ये परियोजना सही ढंग से लागू हो जाती तो इससे किसानों को कितना फायदा मिलता। इस योजना से किसानों के खेतों की सटीक डिजिटल मैपिंग होती, भूमि विवाद से छुटकारा मिलता, कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचते और मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जमीन का नक्शा और रिकॉर्ड कभी भी देखा जा सकता। इससे न केवल समय और पैसा बचता बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगती, किसान का आत्मविश्वास बढ़ता और सरकारी प्रक्रिया पर भरोसा भी। लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद भी सरकार जनता को, खासकर किसानों को कोई लाभ नहीं दे पा रही है। प्रदेश को डिजिटल बनाने की ये पहल हर तरफ से फेल होती नजर आ रही है। इस परियोजना को लेकर जब सरकार की आलोचना शुरू हुई तब उन्होंने सफाई देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस परियोजना को शुरू करेंगे। इस मामले पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक जीपीएस रोवर से नपत का काम शुरू कर दिया जाएगा। ततीमा रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और सर्वेक्षण शुल्क पर जल्द ही फैसला आने की बात कही जा रही है। इस परियोजना से सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आ सकती हैं। इससे 18 लाख ततीमा मामलों का निपटारा आसान नहीं होगा। सर्वे शुल्क के निर्धारण में भी राजनीतिक और प्रशासनिक अड़चनें आ सकती हैं। मशीनें तो खरीद ली गई हैं पर कर्मचारियों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है। इसके साथ ही जमीन के जो नक्शे हैं उन्हें अभी डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ना बाकी है। इन सभी चुनौतियों को पार करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये सफल होती हैं तो ये हरियाणा के लिए भूमि प्रबंधन में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। हरियाणा की मौजूदा सैनी सरकार, जो खुद को डिजिटल युग की समर्थक बताती है, उन्होंने जनता से वादा किया था कि जमीन से जुड़ी हर सेवा ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। किसानों को डिजिटल भारत की सुविधा घर बैठे मिलेगी और भूमि विवाद खत्म होंगे। लेकिन हकीकत इससे एकदम उलट है। ये योजनाएं कछुए की चाल की तरह चल रही हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार ने डिजिटलाइजेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया हो।
इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते कुछ महीनों पहले सरल हरियाणा पोर्टल बंद पड़ा था। इस पोर्टल पर राज्य सरकार की 773 सेवाएं और योजनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसे दोबारा शुरू करने का कोई निश्चित समय नहीं बताया गया था। पोर्टल बंद होने से जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों का काम रुक गया था, जिससे वहां मौजूद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ भी प्रदेश की सरकार फेल होती हुई नजर आई। सरकार की डिजिटल सुविधा देने की घोषणाएं अब सिर्फ पोस्टर और भाषणों में रह गई हैं। 30 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई तकनीक अगर तहसीलों में बेकार पड़ी है तो ये न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि किसानों के साथ भी एक अन्याय है। सरकार को चाहिए कि वो कागजी कार्रवाई से निकलकर जमीनी स्तर पर काम करे, वरना डिजिटल हरियाणा का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।